हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। आज हम लोग देखेंगे इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इससे पहले हम लोग देखे थे लॉसेस इन ट्रांसफार्मर एंड डिफरेंट टाइप के लॉस जो हो रहा था ट्रांसफार्मर में, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस किए थे। अब हम लोग देखते हैं इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसफार्मर में इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं। तो इफ़िशियंसी को हम लोग ईटा द्वारा दिखाते हैं और इफ़िशियंसी इक्वल टू होता है आउटपुट बाई इनपुट, या इसी को बोल सकते हैं कि इफ़िशियंसी क्या होता है किसी मशीन का, जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसका कितना हिस्सा वो आउटपुट पे पहुंचा रहा है, वही उसका इफ़िशियंसी होता है। अगर इफ़िशियंसी को परसेंटेज में दिखाना चाहें तो क्या करेंगे, इसको मैं 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए, तो अगर हम इफ़िशियंसी ट्रांसफार्मर का लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर बाई इनपुट ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए, आउटपुट क्या होगा ट्रांसफार्मर में, जो लोड में पावर जाएगा वही ट्रांसफार्मर का आउटपुट होगा। तो लोड में पावर कितना जाएगा, जैसे ये ट्रांसफार्मर है, देखिए ये ट्रांसफार्मर है, सेकेंडरी पे लोड लगा हुआ है, इसके क्रॉस वोल्टेज V2 है और इसमें करंट जा रहा है I2, और जो लोड लगा हुआ है उसका पावर फैक्टर अगर cos फाई है तो आउटपुट पावर कितना हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं आउटपुट पावर इक्वल टू लोड के क्रॉस वोल्टेज जो कि V2 है और लोड में जाने वाला करंट I2, और साथ ही साथ लोड का नेचर क्या है, यानी पावर फैक्टर से गुना होगा cos फाई। आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, V2 I2 cos फाई। अब देखिए, हम लोग जो ट्रांसफार्मर में इनपुट दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ में बदल रहा है, एक तो आउटपुट में बदल जा रहा है और साथ ही साथ कुछ लॉस हो रहा है, यानी इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये तो आउटपुट हो गया। तो अगर इनपुट लिखना चाहें, इनपुट ऑफ ट्रांसफार्मर, इनपुट पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट प्लस लॉसेस, जो टोटल लॉस हो रहा है। देखिए, तो आउटपुट क्या है, V2 I2 cos फाई, प्लस इसको में लॉस क्या होता है, ट्रांसफार्मर में लॉस क्या होता है। ट्रांसफार्मर हम लोग डिस्कस किए थे कि मेन तरह से दो ही लॉस होता है, एक कॉपर लॉस, एक आयरन लॉस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉपर लॉस को PC और आयरन लॉस को PI, यानी इनपुट जो होगा आउटपुट के साथ में अगर दोनों लॉस को हम लोग जोड़ देंगे तो ये इनपुट का वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे, परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आउटपुट बाई इनपुट, यानी V2 I2 cos फाई बट्टा आउटपुट प्लस लॉसेस V2 I2 cos फाई प्लस PC और PI। PC क्या है, फुल लोड पर कॉपर लॉस, और PI क्या है, आयरन लॉस। तो यहाँ पे समझिए ये क्या निकाल कर लाए, इफिशियंसी इक्वल टू V2 I2, दोबारा छोड़ देते हैं इसको, V2 I2 cos फाई प्लस लॉसेस में क्या है, कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस। V2 क्या है, V2 है लोड के क्रॉस वोल्टेज, I2 क्या है, फुल लोड करंट, यानी जब लोड फुल लोड पे ऑपरेट कर रहा है तो उस केस में उसमें जाने वाला जो करंट होगा उसको हम लोग I2 मान रहे हैं। तो फुल लोड कॉपर लॉस, PC जो है फुल लोड कॉपर लॉस है, और आयरन, ये PI क्या है, आयरन लॉस है। तो अगर ये तो फुल लोड पर जो इफिशियंसी हम लोग निकाले हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पे फुल लोड है, यानी जो इफिशियंसी हम लोग निकाल रहे हैं ये इफिशियंसी फुल लोड पर है, परसेंटेज इफिशियंसी एट फुल लोड, ये हम लोग फुल लोड पर निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि जो I2 यहाँ पे दिया हुआ है ये क्या है, फुल लोड करंट। तो ये जो इफिशियंसी निकल के आया ये क्या है, फुल लोड इफिशियंसी। अगर हम
फुल लोड इफिशियंसी निकाले तो कितना आया, V2I2 cos फाई प्लस V2I2 cos फाई प्लस PC प्लस PI, यानी आउटपुट बटा आउटपुट प्लस लॉसेस, यानी आउटपुट बटा इनपुट। और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसमें 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज इफिशियंसी निकाल रहे हैं तो 100 से गुना कर देंगे। तो ये तो हम लोग निकाले फुल लोड पर, लेकिन अगर हम ट्रांसफार्मर को फुल लोड पे ना ऑपरेट करा करके फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड पर ऑपरेट कराएं तो उस कंडीशन में इफिशियंसी क्या होगा। अच्छा, लोड बदलने का मतलब आप क्या समझते हैं, जैसे ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड ये लोड लगा हुआ है, तो बोल रहा है कि लोड बदल रहा है। तो लोड बदलने का मतलब क्या होता है, देखिए लोड बदल रहा है, लोड में पावर बदल रहा है, V2I2 P इक्वल टू क्या होता है, VI। अगर किसी केस में देखिएगा तो VI cos फाई। तो अगर बोल रहा है कि लोड में पावर बदल रहा है तो आप क्या समझिएगा, देखिए V2I2 cos फाई लिखा हुआ है। तो अगर बोल रहा है कि लोड बदल रहा है, लोड बदल रहा है यानी लोड के क्रॉस पावर बदल रहा है। क्या बदल रहा है, लोड के क्रॉस पावर बदल रहा है। तो लोड के क्रॉस पावर किससे बदलेगा, V2 से बदलेगा, I2 से बदलेगा या cos फाई से बदलेगा। तो लोड के क्रॉस पावर बदलेगा I2 से। तो कहिएगा V2 और cos फाई से क्यों नहीं बदलेगा। तो ऐसे समझिए, आपके गांव में ट्रांसफार्मर है और आप मोटर चला रहे हैं, तो लोड बदलने का मतलब क्या हुआ, आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर है उसका वोल्टेज वेरी करता रहता है, नहीं, जनरली लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है। लोड क्या कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। और जब आप एक लोड लगा दिए हैं, जैसे मोटर ही लगा दिए हैं या कोई भी लोड लगा दिए हैं, मान लेते हैं RL लोड ही लगा दिए हैं, RL लोड ही लगा दिए हैं, तो उस लोड के लिए, उस पार्टिकुलर लोड के लिए उसका पावर फैक्टर cos फाई कांस्टेंट रहता है। उस पार्टिकुलर लोड के लिए cos फाई कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम कोई लोड लगाए हुए हैं, अगर बोल रहे हैं कि लोड बदल रहा है, तो इसका मतलब आप समझिएगा कि I2 बदल रहा है, यानी करंट का वैल्यू बदल रहा है। क्योंकि जनरली वोल्टेज के क्रॉस, जनरली लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है, और किसी भी पार्टिकुलर लोड के लिए उसका पावर फैक्टर फिक्स होता है। मतलब कि अगर ये RL सर्किट में है तो इसके अक्रॉस करंट और वोल्टेज बदलने से इसका पावर फैक्टर नहीं बदलेगा। लेकिन मोटर के केस में होता है ये चीज़, आप आगे आप लोग देखिएगा कि पावर फैक्टर बदलता है। फिर भी अगर बोल रहा है कि लोड बदल रहा है तो आपको मेनली रूप से किसको कंसीडर करना है, आपको मेनली रूप से ये कंसीडर करना है कि करंट बदल रहा है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग फुल लोड पे निकाले इफिशियंसी, तो फुल लोड पे इफिशियंसी क्या निकाले, V2I2 cos फाई बटा V2I2 cos फाई प्लस लॉसेस, लॉसेस में कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस। ये कॉपर लॉस क्या है, फुल लोड कॉपर लॉस है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग को बताए थे, क्या बताएं आपको, कि लोड बदल रहा है यानी जनरली समझिए करंट बदल रहा है, और लोड के क्रॉस जनरली वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। लोड के क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो हम लोग लोड के क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, हम भी कांस्टेंट कर सकते हैं। तो आयरन लॉस डिपेंड करता है वोल्टेज के स्क्वायर पे। तो इसीलिए जब लोड चेंज करता है तो लोड चेंज करने से ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए आयरन लॉस को हम लोग कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं। ध्यान से समझिए कि बोल रहे हैं कि लोड चेंज कर रहा है, तो लोड चेंज कर रहा है तो उस केस में वोल्टेज चेंज नहीं करता। तो वोल्टेज चेंज नहीं करता है तो हम लोग जानते हैं कि जो कोर लॉस या आयरन लॉस होता है वो वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी वोल्टेज डिपेंडेंट होता है। तो हम लोग बोल रहे हैं अगर कि वोल्टेज कांस्टेंट है यानी लोड बदल रहा है, लोड बदल रहा है यानी करंट बदल रहा है, यानी वोल्टेज पे कोई इफेक्ट तो पड़ नहीं रहा। तो वोल्टेज पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो आयरन लॉस या कोर लॉस उस कंडीशन में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जब लोड बदलेगा यानी करंट बदलेगा, तो करंट बदलेगा तो कॉपर लॉस पीसी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर, आयरन लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भी के स्क्वायर। ये चीज कल ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जब लोड बदलेगा यानी करंट बदलेगा, तो करंट बदलेगा तो कौन सा लॉस बदलेगा, कॉपर लॉस बदलेगा। जब लोड बदलेगा या करंट बदलेगा, लोड बदलेगा मतलब करंट बदलेगा, तो उस कंडीशन में कॉपर लॉस आपका चेंज होगा, आयरन लॉस चेंज नहीं होगा। इसलिए कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस बोलते हैं और आयरन लॉस को कांस्टेंट लॉस बोलते हैं। ध्यान से समझिए,
बोल रहे हैं कि लोड बदल रहा है, तो लोड बदलने का मतलब हुआ कि लोड के क्रॉस करंट बदलेगा, वोल्टेज नहीं बदलेगा, वोल्टेज जनरली कांस्टेंट रहता है, तो लोड बदलेगा इसका मतलब करंट बदलेगा। और कॉपर लॉस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर, पीसी इक्वल टू करंट बताए थे आई स्क्वायर आर, अगर सेकेंडरी तरफ निकाल रहे हैं तो इसको I2 कर दीजिए और R02 कर दीजिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब लोड बदलेगा तो आपका कॉपर लॉस बदलेगा, इसलिए कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस बोलते हैं। और जब लोड बदलेगा तो आयरन लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए आयरन लॉस को कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं। तो देखिए ये जो हम लोग इफिशियंसी निकाले हैं वो फुल लोड इफिशियंसी निकाले हैं, ट्रांसफार्मर का फुल लोड पे इफिशियंसी निकाले हैं। अगर हम लोग किसी फ्रैक्शन ऑफ लोड पे निकालना चाहें, फ्रैक्शन ऑफ लोड पे इफिशियंसी निकालना चाहें, जैसे मान लेते हैं एट एक्स फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड, एक्स फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड पे निकालेंगे तो उसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, देखिए तो परसेंटेज एफिशिएंसी अगर एक्स फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड निकालना चाहें तो उस केस में क्या होगा V2, और करंट क्या हो जाएगा, एक्स फ्रैक्शन करने का मतलब इस कांस्टेंट से गुना होगा, यानी अगर x का वैल्यू 0.5 है यानी लोड का वैल्यू आधा हो गया, तो x फ्रैक्शन हम लोग ले रहे हैं, यानी x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो देखिए V2 तो सेम रहेगा, चेंज कौन करेगा I2, यानी जो अब I2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा xI2 हो जाएगा, xI2 cos फाई प्लस बट्टा ये क्या हुआ आउटपुट हुआ, x फ्रैक्शन पे आउटपुट कितना मिलेगा, तो आउटपुट बटा आउटपुट प्लस लॉसेस, तो xI2 cos फाई प्लस। अब देखिए लोड चेंज करेगा तो उस कंडीशन में कॉपर लॉस तो चेंज करेगा, आयरन लॉस चेंज करेगा नहीं चेंज करेगा, तो आयरन लॉस सेम टू सेम रहेगा। और कॉपर लॉस को क्या लिखेंगे, कॉपर लॉस हो जाएगा एक्स स्क्वायर पीसी, एक्स स्क्वायर पीसी। ये चीज आप लोगों को जब कॉपर लॉस बता रहे थे तो वहां भी बताए थे, दोबारा से समझ लीजिए। अगर करंट आई है तो उस कंडीशन में कॉपर लॉस पीसी है, अगर करंट आई है तो उस कंडीशन में कॉपर लॉस पीसी है, तो अगर करंट एक्स आई होगा तो उस कंडीशन में कॉपर लॉस क्या होगा, कॉपर लॉस हो जाएगा एक्स स्क्वायर पीसी। क्यों होगा एक्स स्क्वायर पीसी, क्योंकि जो कॉपर लॉस यानी पीसी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, पीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए इसको यहां से भी समझ सकते हैं, पीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अगर हम पीसी 1 निकालना चाह रहे हैं, एक्स लोड पे निकालना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा एक्स आई के होल स्क्वायर, यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए आई स्क्वायर की जगह पर इसको लिख दीजिए, आई स्क्वायर की जगह पर इसको लिख दीजिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू पीसी। यानी जो कॉपर लॉस होता है अगर आप एक्स फ्रैक्शन पे देखिएगा तो एक्स स्क्वायर पीसी होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप लोड को हाफ कर दिए तो उस कंडीशन में जो कॉपर लॉस होगा वो 1/4 हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग कॉपर लॉस में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए तो यहाँ से क्या आप बोले कि फुल लोड पर अगर इफिशियंसी आप देखिएगा तो फुल लोड पर इफिशियंसी आपको मिलेगा V2I2 cos फाई, यानी आउटपुट बटा आउटपुट प्लस लॉसेस। अगर एक्स फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड पर देखिएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्स को आगे कर दीजिए, सिंप्लिसिटी के लिए एक्स को क्या कर सकते हैं आगे कर सकते हैं, देखिए एक्स को आगे कर दे रहे हैं, एक्स V2, इसमें भी एक्स को आगे कर दीजिए, यानी आप एक्स फ्रैक्शन पर फुल लोड निकालेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा आउटपुट एक्स टाइम्स हो जाएगा। यानी अगर आप हाफ लोड पर देखिएगा तो आउटपुट भी आपको हाफ मिलेगा, आउटपुट हाफ मिलेगा, आयरन लॉस सेम का सेम रह जाएगा, और ये जो कॉपर लॉस होगा वो एक्स स्क्वायर टाइम्स चेंज कर जाएगा, यानी आप हाफ कर रहे हैं तो 1/4 हो जाएगा। तो हम लोग एक्स फ्रैक्शन पे ये देख लिए एफिशिएंसी। अगर इसी को हम लोग लिखना चाहें, इसको अब मिटाते हैं, अब एक्स का वैल्यू हम लोग डिफरेंट वैल्यू पुट करके देखते हैं। जैसे बोल देते हैं कि हम हाफ लोड पर देखना चाह रहे हैं, इफिशियंसी एट हाफ लोड,
तो उस कंडीशन में x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 0.5 होगा। तो x इक्वल टू 0.5 होगा तो परसेंटेज इफिशियंसी निकाल रहे हैं तो 100 से गुना करेंगे। परसेंटेज इफिशियंसी निकाल रहे हैं तो आप 100 से गुना करेंगे। तो परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, देखिए तो हाफ रख रहे हैं तो हाफ V2I2 cos फाइव प्लस हाफ V2I2 cos फाइव प्लस ये आयरन लॉस है प्लस 1/4 PC। PC क्या है, फुल लोड कॉपर लॉस, यानी फुल लोड पर जो कॉपर लॉस हो रहा था वो। तो आप अगर आप हाफ लोड पर निकालिएगा तो PC यानी कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस हो जाएगा 1/4। क्योंकि ये चीज़ अभी हम डिस्कस किए कि अगर लोड चेंज कर रहा है, यानी अगर आप लोड को चेंज कर रहे हैं तो ये समझिए कि आप करंट को चेंज कर रहे हैं। तो करंट हाफ हो गया, जब करंट हाफ हो जाएगा तो कॉपर लॉस 1/4 हो जाएगा, क्योंकि कॉपर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IS पर। अब आयरन लॉस क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि आयरन लॉस डिपेंड करता है वोल्टेज पे। तो वोल्टेज जनरली लोड के क्रॉस कांस्टेंट रहता है। इसको जब हम लोग खास करके चेंज करते हैं, वोल्टेज चेंज करते हैं या फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं सिस्टम का, तो उस कंडीशन में आपका आयरन लॉस बदलेगा। लेकिन जब जनरली ट्रांसफार्मर ऑपरेट करता है तो उस कंडीशन में सिस्टम का फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज जनरली कांस्टेंट रखते हैं। तो देखिए तो यहाँ से निकल गया हाफ लोड पर। अगर यही हम x इक्वल टू 0.25 रख रहे हैं, यानी 1/4 लोड पर हम देखना चाहें एफिशिएंसी, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए तो परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल टू 1/4 में देख रहे हैं तो आउटपुट भी मिलेगा 1/4 V2I2 cos फाइव बटा आउटपुट फिर से क्या लिख देंगे V2I2 cos फाइव प्लस लॉसेस। तो लॉस देखिए तो आयरन लॉस तो सेम का सेम रह जाएगा और कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, ये 1/4 किए हैं लोड, तो कॉपर लॉस x² टाइम्स यानी 1/16 हो जाएगा कॉपर लॉस PC। अगर यही इसी तरह से अगर हम एफिशिएंसी x इक्वल टू 3/4 यानी 0.75 रखें, यानी 75% पर अगर एफिशिएंसी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल टू, इसमें भी 100 से गुना नहीं किया, परसेंटेज एफिशिएंसी तो 100 से गुना करना हो। देखिए यहाँ अगर यहाँ पे एफिशिएंसी निकालना चाहें तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है, इसमें भी कर दीजिए गुना 0.75 से, या 3/4 से भी गुना कर सकते हैं, 3/4 से भी गुना कर देते हैं। 3/4 V2I2 cos फाइव बटा 3/4 V2I2 cos फाइव PI प्लस, अब देखिए कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस हो जाएगा x² टाइम्स यानी 9/16 PC क्या है, फुल लोड पे कॉपर लॉस। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा इफिशियंसी निकालने में। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें हम इफिशियंसी आप लोगों को निकाल करके बताते हैं। देखिए हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से अगर पूरा क्वेश्चन को स्टेटमेंट में लिखते तो पूरा बोर्ड में आ जाता, तो स्पेस कम होने की वजह से उसको हम सिंपल कर दिए थोड़ा। तो देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ये 5 kVA ट्रांसफार्मर, ये जो इस तरह से लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं ट्रांसफार्मर। कभी ट्रांसफार्मर ऐसे भी लिख देते हैं, कभी शॉर्टकट में इस तरह से भी लिख देते हैं ट्रांसफार्मर। तो इस चीज़ को समझिए, इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिख देते हैं कभी कभी। तो 5 kVA ट्रांसफार्मर ये दिया हुआ है 2300 इधर 230 और ये 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। और ये 5 kVA क्या दिया हुआ है, 5 kVA दिया हुआ है फुल लोड kVA या रेटेड kVA, यानी इस kVA के लिए ट्रांसफार्मर का रेटिंग किया हुआ है। ये तो दिया हुआ है, समझिए इसको बोलते हैं फुल लोड kVA या रेटेड kVA। और फुल लोड kVA या रेटेड kVA का फॉर्मूला होता है V2I2। अगर V2I2 इक्वल टू लिखिएगा तो उसको लिख सकते हैं फुल लोड kVA या रेटेड kVA। तो इसका रेटेड kVA क्या दिया हुआ है 5 kVA या फुल लोड kVA क्या दिया हुआ है 5 kVA। अब देखिए क्या बोल रहा है कि आयरन लॉस एट नॉर्मल एक्साइटेशन 40 वाट और कॉपर लॉस एट फुल लोड 112 वाट। तो देखिए बोल रहा है आयरन लॉस एट नॉर्मल एक्साइटेशन। तो नॉर्मल एक्साइटेशन का मतलब यह हुआ कि जो
रेटिंग के केस में या नॉर्मली जब ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट करेगा तो उस केस में जो हम लोग एक्साइटेशन देंगे या वोल्टेज देंगे और फ्रीक्वेंसी देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ, फाई बोल सकते हैं या तो बी बोल सकते हैं, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, तो इस चीज़ को बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं। तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ होता है, यानी आयरन लॉस कहीं ना कहीं इन चीज़ पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे क्या बोल दिया है, नॉर्मल एक्साइटेशन पर, यानी ये सब चीज़ नॉर्मल है, तो नॉर्मल एक्साइटेशन पे बोल दिया। तो पी आई यानी आयरन लॉस एट नॉर्मल एक्साइटेशन क्या दिया हुआ है, 40 वाट, ठीक है, ये 40 वाट दिया हुआ है। कॉपर लॉस एट फुल लोड, यानी फुल लोड पे कॉपर लॉस क्या दिया हुआ है, 112 वाट। अब क्या कर रहा है कि फाइंड इफिशियंसी एट 0.8 पावर फैक्टर क्या दे दिया है लोड का 0.8, और लोड दिया है कि पहला केस में इतना लोड पर, दूसरा केस में इतना लोड पर, तीसरा केस में इतना लोड पर, चौथा केस में, मतलब एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक में 6 क्वेश्चन ले लिए हैं, तो इफिशियंसी का यही एक क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन इसमें सब क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्या दिया हुआ है, 5 केवीए फुल लोड, या बोल सकते हैं रेटेड फुल लोड या रेटेड केवीए, ट्रांसफार्मर का रेटेड या फुल लोड केवीए। तो अगर यहाँ से हम निकालें, पहला के लिए निकाल रहे हैं, तो कोई फ्रैक्शन ऑफ लोड के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए तो फुल लोड ये है और हम लोग निकाल कितना ले रहे हैं, इतना केवीए के लिए। तो अगर यहाँ से हम फ्रैक्शन यानी एक्स का वैल्यू निकालना चाहें तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.25, इतना पर हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन फुल लोड का केवीए क्या है 5। तो कह सकते हैं कि एक्स का वैल्यू कितना है 1.4, इसको काटिएगा तो 1.4 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम इफिशियंसी निकालना चाहें, छोड़िए इफिशियंसी अभी नहीं निकालते हैं। अभी देखिए अगर आउटपुट लिखना चाहें तो आउटपुट क्या लिख सकते हैं, देखिए आउटपुट केवीए है, इतना लोड बोल रहा है, यानी ये आउटपुट केवीए है, इतना पे भी इफिशियंसी निकालना, तो ये आउटपुट केवीए है, आउटपुट पावर नहीं है। आउटपुट पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो केवीए है ये क्या होता है, अपेरेंट पावर है। ये आउटपुट पावर जो हम लोग देखते हैं वो एक्टिव पावर होना चाहिए, तो ये हम लोग जो दिया हुआ है आउटपुट में ये अपेरेंट पावर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव पावर में बदलेंगे। तो आउटपुट पावर में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ये क्या है, अपेरेंट पावर, तो इसको हमको बदलना है आउटपुट पावर में। तो आउटपुट पावर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1.25 में क्या पावर फैक्टर से गुना कर सकते हैं, पावर फैक्टर 0.85 है, तो ये आउटपुट पावर मिल जाएगा। ये आउटपुट पावर हो जाएगा। आयरन लॉस तो सेम का सेम रहेगा, वो तो चेंज करेगा नहीं। कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस पीसी इक्वल टू 1/4 के स्क्वायर, क्योंकि लोड 1/4 है, तब कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स, यानी 1/4 के स्क्वायर इंटू 112, यानी 112/16, तो ये क्या आ जाएगा, 7 वाट आ जाएगा। 7 वाट आ जाएगा ये। तो अगर इफिशियंसी निकालना चाहें तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए तो आउटपुट पावर क्या आ रहा है, यहाँ से इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आप लोग निकालिएगा गुना कर करके। तो देखिए इफिशियंसी अगर निकालना चाहें तो बोलेंगे आउटपुट बटा आउटपुट प्लस लॉसेस। तो देखिए तो आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा 1.25 गुने 0.8 बटा 1.25 गुने 0.8 प्लस लॉसेस। तो अच्छा एक चीज देखिए, ये जो दिया हुआ है ये केवीए में दिया हुआ है, यानी अगर यहाँ पर पावर जो निकल के आएगा वो किलोवाट में निकल करके आएगा। और जो आयरन लॉस और कॉपर लॉस आपका दिया हुआ है, आयरन लॉस कितना दिया हुआ है 40 वाट, आयरन लॉस और कॉपर लॉस जो दिया हुआ है वो वाट में है। तो या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाट को किलो वाट में बदल दीजिए, या तो इस किलो वाट को वाट में बदल दीजिए। तो हम लोग किलो वाट को वाट में बदल देंगे। तो देखिए 1000 से गुना कर दिए, इसमें वाट में आ गया, और इसमें भी 1000 से गुना कर देते हैं, प्लस इस कंडीशन में आयरन लॉस क्या है 40 प्लस कॉपर लॉस क्या है 7। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसको मिटा देते हैं, ये चीज़ कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, इतना तो उम्मीद आप लोग से रख ही सकते हैं। तो देखिए ये चीज़ कर लीजिएगा। अब हम लोग निकाल रहे हैं इसके लिए,
अगर इसके लिए निकालेंगे, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। 2.5 केवीए के लिए निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कितना फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड हो जाएगा, 1/2 यानी 0.5 फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड। तो आउटपुट इस केस में क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा 2.5 केवीए, ये अपैरेंट पावर आउटपुट के रूप में है 2.5 केवीए। तो आउटपुट हमको एक्टिव में निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग पावर फैक्टर से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आउटपुट। कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस हो जाएगा 1/2 के स्क्वायर इंटू 116, तो क्या हो जाएगा 28 ये हो जाएगा 28 वाट। इसको काटिएगा 116 को 4 से काटिएगा तो 28 वाट हो जाएगा। तो अगर इस केस में हम इफिशियंसी निकालना चाहें तो इस केस में इफिशियंसी क्या हो जाएगा, देखिए तो आउटपुट आपको मिलेगा 2.5 इंटू 0.8, और ये जो आएगा, ये इतना जो आएगा वो आएगा किलो वाट में। तो वाट में करने के लिए 1000 से गुना कर दिए, तो नीचे भी सेम चीज़ को लिखते हैं 2.5 इंटू 0.8 इंटू 100 लिखा गया है, 1000 प्लस 40 क्या है, आयरन लॉस तो चेंज करेगा नहीं लोड चेंज करने से। कॉपर लॉस, तो कॉपर लॉस अब हो जाएगा 28 वाट। और हम लोग इफिशियंसी निकाल रहे हैं, अगर परसेंटेज इफिशियंसी निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, यानी इसमें भी 100 से गुना कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगा आप लोग निकाल लीजिएगा। अब देखिए हम लोग निकालते हैं इसके लिए सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए देखिए निकालिएगा 3.75, तो इसको निकालिएगा तो देखिए ये आ जाएगा, आपको कट करके आ जाएगा 3/4 आ जाएगा कट करके। देखिए इसको से गुना कीजिएगा 3 में तो इतना आएगा, और इसको से गुना कीजिएगा 4 में तो इतना आ जाएगा, यानी 3/4 आ जाएगा ये कट करके। तो इस केस में आउटपुट क्या आ जाएगा, ये है आपका आउटपुट केवीए, क्या है ये आउटपुट केवीए। तो आउटपुट पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर फैक्टर से गुना कर देंगे, यानी 3.75 इंटू पावर फैक्टर, तो ये आ जाएगा वाट में, किलो वाट में ये आएगा यहाँ पे इतना किलो वाट। अब देखिए कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस 3/4 पावर पे आप लोग ऑपरेट करा रहे हैं, 3/4 फ्रैक्शन पे आप लोग ऑपरेट करा रहे हैं, यानी 3/4 ऑफ फुल लोड, या बोल सकते हैं 75% ऑफ फुल लोड पे ऑपरेट करा रहे हैं। तो उस केस में कॉपर लॉस क्या होगा, कॉपर लॉस हो जाएगा 116, तो क्या आया था 7, 116 भागा दिए थे 16 से, तो कितना आया था 116 है, ये 112 है, 112 वाट है, ये 112 है। तो इसको भाग दिए थे 16 से, भाग दिए थे 112 में, तो कितना आया था 7 आया था। तो 7 में गुना हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9 से, तो ये जाएगा 63 वाट। अब आयरन लॉस तो सेम का सेम रह जाएगा, तो आप इफिशियंसी क्या हो जाएगा, आउटपुट बटा आउटपुट प्लस लॉसेस, यानी आउटपुट प्लस लॉसेस इक्वल टू इनपुट। तो इस केस में निकालेंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा 3.75 इंटू 0.8, और इसको वाट में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे। देखिए तो आउटपुट क्या हो जाएगा 3.75 इंटू पावर फैक्टर, और इसको वाट में बदलने के लिए 1000 से गुना किए। सेम चीज़ को नीचे भी लिखेंगे, क्योंकि आउटपुट बटा आउटपुट प्लस लॉसेस। तो देखिए 3.75 इंटू पावर फैक्टर इंटू 1000 और प्लस लॉसेस में आयरन लॉस 40 वाट हो गया, और कॉपर लॉस कितना आ जाएगा 63 वाट। तो ये निकल करके आ जाएगा एफिशिएंसी, यानी इसके लिए। अब हम लोग निकालते हैं 5 केवीए के लिए, 5 केवीए का है तो फुल लोड के लिए। देखिए तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो आप लोग को लग रहा है शॉर्टकट मार रहे हैं, आपकी पूरा लिखते हैं। तो फुल लोड के लिए निकालेंगे, तो फुल लोड में तो एक्स का इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, यानी अगर निकालिएगा अभी तो 5/5 1 आ जाएगा, तो 1 से कहीं भी गुना कीजिएगा सेम रहेगा। तो इस केस में देखिए तो अगर आउटपुट निकालना चाहें, देखिए तो इस कंडीशन में अगर आप x का वैल्यू निकालिएगा अभी तो 5/5 यानी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ आउटपुट निकालना चाहेंगे तो 5 केवीए क्या है, 5 केवीए दिया हुआ है अपैरेंट पावर, इसको पावर फैक्टर से गुना करेंगे, यानी 0.8 से गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा किलो वाट में, केवीए से आ जाएगा किलो वाट में। अब कॉपर लॉस निकालना चाहेंगे
तो कॉपर लॉस सेम टू सेम रह जाएगा, क्योंकि फुल लोड कॉपर लॉस दिया हुआ है 112 वाट, तो 112 वाट ही रह जाएगा ये, और आयरन लॉस 40 वाट। तो अगर इफिशियंसी निकालना चाहें, परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट, आउटपुट बट्टा आउटपुट प्लस लॉसेस यानी इनपुट। तो इस केस में आउटपुट क्या हो जाएगा, 5 kVA इंटू पावर फैक्टर 0.8 इंटू 1000 से गुना किए वाट में बदलने के लिए, क्योंकि ये जो दोनों लॉस दिया हुआ है वो वाट में है, तो वाट में इसको बदल दिए, वाट में बदल करके ये देखिए आउटपुट बटा आउटपुट प्लस लॉसेस। तो आउटपुट, इस चीज को फिर से दोबारा लिख देते हैं नीचे भी, 1000 प्लस लॉसेस क्या है 112 है कॉपर लॉस प्लस 40 है आयरन लॉस। तो ये निकाल कर क्या आएगा एफिशिएंसी फुल लोड के केस में। अगर इस केस में निकालना चाहें ई में देखिए, तो ई में अगर निकालना चाहेंगे तो इस केस में क्या करेंगे 6.25 बटा 5। तो देखिए तो इस केस में एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, एक फ्रैक्शन 5/4 आ जाएगा। आउटपुट भी देखिए तो यहाँ पे ये अपैरेंट पावर दिया हुआ है, अपैरेंट पावर में 6.25 में गुना करेंगे, 6.25 में गुना करेंगे 0.8 से, ठीक है। अब देखिए कॉपर लॉस इस कंडीशन में क्या होगा, कॉपर लॉस हो जाएगा 112 गुने एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 5/4 के स्क्वायर, 4 चौके 16 से डिवाइड किए थे, इसमें 16 से डिवाइड किए थे 112 में, तो कितना आया था 7 आया था, 16 बरियोतल से, और 7 से गुना करेंगे 25 में, 7 से गुना करेंगे 25 में तो कितना आ जाएगा 25 से 75 से, यानी 175 वाट। तो 175 आ गया। अब देखिए इस कंडीशन में निकालेंगे हम लोग इफिशियंसी क्या आ जाएगा, आउटपुट देखिए क्या है 6.25, क्या है 6.25 इंटू इतना, और इसको वाट में बदलने के लिए 1000 से गुना किए, नीचे भी 6.25 हो जाएगा, और प्लस लॉसेस में क्या आएगा, आयरन लॉस तो सेम रहने वाला है 40 का 40, कॉपर लॉस बदलने वाला है, कॉपर लॉस कितना हो जाएगा 175 वाट। अगर इसी तरह से हम लोग एफ के लिए यानी 7.5 के लिए निकालें तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे 7.5 हो जाएगा, यानी इससे 1.5 हो गया, 1.5 यानी 3/2 लिख सकते हैं। जब 3/2 हो गया तो इस कंडीशन में आउटपुट क्या हो जाएगा 7.5 इंटू ये क्या अपैरेंट पावर में हम लोग गुना कर देंगे पावर फैक्टर से। तो इस कंडीशन में कॉपर लॉस क्या हो जाएगा PC इंटू एक्स स्क्वायर, PC 112 वाट, और इसको करेंगे स्क्वायर 3/2 के स्क्वायर यानी 9/4। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 28 गुने 9, इतना कुछ आएगा कॉपर लॉस 28 गुने 9 यानी 280 में से 28 जाएगा 280, 248 आएगा, 252 आएगा, 252 वाट आएगा। ये देखिए तो ये हो गया 40 वाट। अगर इस केस में एफिशिएंसी निकालना चाहेंगे तो एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट बट्टा आउटपुट प्लस लॉस। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, देखिए तो आउटपुट यही ना है, यानी 7.5 इंटू 0.8, 7.5 इंटू 0.8, और इसको 1000 से गुना कर दिए हैं वाट में बदलने के लिए। आयरन लॉस सेम का सेम रह जाएगा, कॉपर लॉस हो जाएगा 252। तो ये आपका एफिशिएंसी निकल करके आ जाएगा। आई होप ये सब चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला वीडियो में देखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या कंडीशन होता है।